देखिए 14 क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। एक सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके सेंटर दिए 2 2 एंड विच पासेस थ्रू द पॉइंट्स 4 5। आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल बनानी है। इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? सेंटर और रेडियस की। सेंटर ऑलरेडी गिवन है, यानी एच के आपको गिवन है, केवल क्या चाहिए? रेडियस। रेडियस निकालने के लिए आपको सेंटर कितना दिया? 2 2। सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? रेडियस। सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? रेडियस। सबसे पहले रेडियस निकालो। पहला माइनस पहला, दूसरा माइनस दूसरा, ठीक है। आर इक्वल टू, सबसे पहले सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? रेडियस। पहला माइनस पहला उसका स्क्वायर, दूसरा माइनस दूसरा उसका स्क्वायर, अंडर रूट। ये कितना बचा? 2, 2 का स्क्वायर कितना? 4। ये कितना बचा? 3, 3 का स्क्वायर कितना? 9। टोटल कितना आ गया? √13। रेडियस आ गई। इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस एच का होल स्क्वायर बाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना? आर स्क्वायर। x माइनस एच, एच की वैल्यू कितनी है? 2, उसका स्क्वायर बाई माइनस के की वैल्यू कितनी है? 2, उसका स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है? √13, उसका स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। √13 का स्क्वायर कितना? 13। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 4y, 4 और 4 कितना? 8 माइनस का 13 इक्वल टू कितना? 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 4y माइनस का 5 इक्वल टू 0। ये आपका आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू द ओरिजिन। एक सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है जो ओरिजिन से पास हो रहा है और दोनों एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है? एक्स को ए पर। कहां से पास हो रहा है? ओरिजिन से। ओरिजिन से पास हो रहा है और दोनों एक्सिस को क्या कर रहा है? कट। एक्स को ए पर और वाई को कहां पर? बी पर। क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है जो ओरिजिन से पास हो रहा है। एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्टेड कितना? ए और वाई पे कितना? बी। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? सेंटर। सेंटर आपने देखा होगा 10th में एक थ्योरम्स थी। थ्योरम्स क्या थी? ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड। सेंटर से जब कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। तो सेंटर क्या हो गया इसके? a/2 और b/2। ये कितनी, ये डिस्टेंस कितनी होगी? हाफ होगी। और ये भी डिस्टेंस कितनी होगी? हाफ। तो सेंटर क्या मिल गए? a/2 b/2। ये तो हो गए सेंटर। सेंटर आ गए a/2 और b/2, इसे बोलते हैं एच के। और रेडियस कैसे निकालेंगे? सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? रेडियस। रेडियस निकाल लीजिए। किस किस के बीच में रेडियस निकालना है? 0 0 और a/2 एंड b/2, दोनों के बीच का रेडियस निकालो। रेडियस निकालने का फॉर्मूला होता है r इक्वल टू अंडर रूट, पहला माइनस पहला, a/2 माइनस 0 का स्क्वायर और दूसरा माइनस दूसरा, b/2 माइनस 0 का स्क्वायर। r इक्वल टू आ गया अंडर रूट a स्क्वायर बाई 4 और ये b स्क्वायर बाई 4। ये हमारे पास r आ चुका है। इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर, x माइनस एच का होल स्क्वायर बाई माइनस के का होल स्क्वायर, बाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना? आर स्क्वायर। एक्स माइनस एच, एच की वैल्यू कितनी है? a/2, उसका स्क्वायर बाई माइनस के की वैल्यू कितनी है? b/2, उसका स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है? a स्क्वायर बाई 4 और b स्क्वायर बाई 4, उसका स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2
ए और ये बी इक्वल टू क्या बचा, ए की पावर ए स्क्वायर बाई 4 और बी स्क्वायर बाई 4। ए स्क्वायर बाई 4 से ए स्क्वायर बाई 4 गया, बी स्क्वायर बाई 4 से बी स्क्वायर बाई 4 गया। एक्स स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल, बाई स्क्वायर माइनस का कितना ए एक्स माइनस का कितना बी वाई, 2 से 2 कट गया, इक्वल टू कितना 0। ये आपके पास क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ सर्कल। यहां पर देखना नोट मैं लिख रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। फर्स्ट, इफ पॉइंट्स या अगर पॉइंट्स रखने पर इक्वेशन ऑफ सर्कल, अगर पॉइंट्स रखने पर पॉजिटिव आता है तो आउटसाइड द सर्कल, पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। ठीक है। और दूसरा, इफ पॉइंट रखने पर नेगेटिव आता है तो पॉइंट इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल। और तीसरा देखना, अगर पॉइंट रखने पर, इफ पॉइंट्स पुट पॉइंट्स अगर 0 के इक्वल आता है तो पॉइंट्स ऑन द सर्कल। देखिए 3 कंडीशन होती है, अगर प्लस में आता है तो इनसाइड द सर्कल, प्लस में आता है तो आउटसाइड द सर्कल, माइनस में आता है तो इनसाइड द सर्कल, और 0 आता है तो ऑन द सर्कल। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 15, आपको चेक करना है पॉइंट्स दिए आपको माइनस का 2.5, माइनस का 2.5 और दूसरा दिया 3.5। ठीक है। इक्वेशन ऑफ सर्कल दी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू कितना 0। तो आपको क्या करना है, यहां पर सबसे पहले पॉइंट्स रखना है। पॉइंट्स रखने के बाद पॉइंट्स कर दिए आपको ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस कितना 25 में पहला पॉइंट रखा माइनस का 2.5 उसका स्क्वायर, 3.5 उसका स्क्वायर माइनस 25, ये कितना हो गया 625 और ये हो गया 1225 माइनस 25, ये कितना हो गया 18.50 माइनस 25 6.50। कैसा आया, निगेटिव। अगर निगेटिव आया तो पॉइंट्स माइनस 2.5 एंड 3.5 इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल। ठीक है। देखिए एक्सरसाइज 11.2 पैराबोला। पैराबोला के अंदर कंडीशंस आपकी 4 होती हैं। पैराबोला में कंडीशंस कितनी होती है, 4। फर्स्ट कंडीशंस होती है वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना 4ax। इसमें क्या होता है, जिस पर पावर नहीं होती तो वो आपका एक्सेस माना जाता है। पावर किस पर नहीं है, एक्स पे। एक्स पर पावर नहीं है तो पैराबोला किधर बनेगा, एक्स एक्सिस पर। ये देखिए पैराबोला घुमाया कहां पर, एक्स एक्सिस की तरफ। पैराबोला का एक्सिस जिस जगह टकराता है उसे बोलते हैं वर्टेक्स। पैराबोला के अंदर क्या रहता है, फोकस एस, और जितना वर्टेक्स से फोकस के बीच का डिस्टेंस होता है, वर्टेक्स से फोकस के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, ये उतनी डिस्टेंस वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स के बीच में होती है। इसे क्या बोलते हैं, फोकस। ये क्या होता है, वर्टेक्स, और ये क्या कहलाएगी आपकी डायरेक्ट्रिक्स। तो सबसे पहले केस में है आपका ए वर्टेक्स। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे आपके, ए इक्वल टू 0 0। दूसरा फोकस, फोकस एस, फोकस के कोऑर्डिनेट होंगे ए 0, क्योंकि ये डिस्टेंस ये है और एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू क्या होगी 0। तीसरा होता है डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, एक्स इक्वल टू कितना ए, एक्स इक्वल टू माइनस ए। ये प्लस का है तो इस साइड जाएगा तो माइनस का।
और चौथा होता है लेटस रेक्टम। देखिए वर्टेक्स से फोकस के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो फोकस से डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, -a। लेटस रेक्टम हर कंडीशन में कितना होगा, 4a। पांचवा इक्वेशन ऑफ एक्सिस। कौन से एक्सिस पर बनना है, एक्स एक्सिस पे, तो y इक्वल टू कितना, 0। ये आपका फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस में देखना, सेकंड केस में y स्क्वायर इक्वल टू कितना, -4ax। तो देखना पैराबोला जो बनेगा वो किस डायरेक्शन बनेगा, एक्स एक्सिस पर बनेगा, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में, नेगेटिव। ये आपने पैराबोला घुमा दिया। इसे क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। फोकस कहाँ होगा, इसके अंदर। डायरेक्ट्रिक्स ये होगी, ये क्या कहलाएगी, डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है। लेटस रेक्टम क्या होता है, ए लाइन विच पासेस थ्रू द फोकस। एक लाइन जब फोकस से पास होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स, लेटस रेक्टम। इस कंडीशन में सबसे पहला आपका फोकस वर्टेक्स कितना होता है, 8 0 0। दूसरा होता है फोकस एस इक्वल टू कितना होता है, 0 -a 0। तीसरा होता है डायरेक्ट्रिक्स एक्स इक्वल टू कितनी होगी, a। चौथा होता है लेटस रेक्टम कितना होता है, 4a। ठीक है। तीसरा केस देखना, थर्ड केस में क्या होता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना, 4a/। अब इसमें पावर किस पे नहीं है, y पे, तो पैराबोला जो बनेगा वो y एक्सिस पर बनेगा। ये पैराबोला बना दिया y एक्सिस पर। इसके अंदर इसे वर्टेक्स बोलेंगे, इसके अंदर क्या होगा, फोकस, और डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, नीचे। तो देखना वर्टेक्स क्या होगा इसका, वर्टेक्स a = 0 0। दूसरा फोकस s = क्या होगा, 0a। तीसरा डायरेक्ट्रिक्स होगी y = कितना, -a। और लेटस रेक्टम 4a, कितना आएगा, 4a। और एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ एक्सिस x = कितना, 0। ये आपका नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसको। थैंक यू।